आपको रील्स की बहुत पसंद है, आप रील्स को बहुत पसंद करते हैं, ये ऐसा पब्लिक परसेप्शन है। मगर मैं चाहता हूं आज के बाद, मुझे विश्वास है कि आज को आपको अपने रेल से भी मोहब्बत हो जाएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज राज्यसभा के अंदर रेलवे अमेंडमेंट बिल को रखा गया। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर चर्चा हम आज से पहले कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। आई बटन में दे रहा हूँ, वो वाली वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया तो जो अदर लोग मेंबर थे उन्होंने भी रेलवे के बारे में कई कुछ कमेंट यहाँ पे करी, जिसमें थे दोस्तों विवेक के तानखा जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। इन्होंने भी रेलवे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली। देखो वैसे तो ज़्यादातर मैं आप लोगों के सामने कभी भी पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं लाता हूँ इस चैनल पे, बट ये थोड़ा सा अलग था तो करना जो है ज़रूरी था। ठीक है, इन्होंने रेलवे की बहुत सारी कमियां गिनवाई, बहुत सारी चीज़ें बताई एक आम इंसान की नज़र से, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ ना करते हुए कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जो एक आम इंसान समझेगा। और सच में रेलवे के कुछ फ्लॉज हैं जिसके ऊपर आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात इन्होंने करी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जहाँ पे उसकी रफ्तार को लेकर के बात सामने आई कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो शताब्दी से सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर जो है ज़्यादा है। वंदे मातरम दिल्ली कानपुर की औसत गति 83 किलोमीटर घंटा है। वो तो आपका प्रोजेक्ट है जिसका किराया 1195 रुपीज़ है, जबकि शताब्दी की स्पीड 82 किलोमीटर घंटा है जिसका किराया 840 रुपए है। क्या फर्क है? 200 रुपए का 200 फर्क है, मगर स्पीड में क्या फर्क है? एक किलोमीटर का। मनमोहन सिंह जी ने की सरकार के तहत यही शताब्दी का टिकट 450 से कम था। दोस्तों आज के समय में हमें बात जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रैक्स हैं वो सिर्फ 130 kmph के लिए कैपेबल ट्रैक्स हैं, और वंदे भारत भी उन्हीं पे ही चलती है, तो वो भी 130 से ऊपर नहीं चल सकती। हालांकि इस गाड़ी का पोटेंशियल ज़रूर है कि गाड़ी 180 पे चल सकती है। ट्रायल्स वगैरह इस गाड़ी के 180 पे हुए हैं, लेकिन ये गाड़ी चल 130 पे ही सकती है नॉर्मल अपने पैसेंजर रूटीन के अंदर। ठीक है, 5 साल पहले आज से गाड़ी लॉन्च हुई थी। रेलवे जब से ही कोशिश कर रहा है कि वो अपने रास्तों को 160 पे चलाए, 160 पे चलाए। हालांकि आज तक कुछ खास प्रयास यहाँ पे जो है नहीं हो पाए हैं, और जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को एक बहुत अच्छा मुद्दा देता था डिस्कस करने का कि आपकी वंदे भारत जो आपने लॉन्च करी थी उसकी रफ्तार में खुद ज़्यादा जो है आप बढ़ोतरी नहीं कर पाए, और जो कि बात सच भी है। ठीक है, आज के समय में भी भारतीय रेलवे 160 पे करने की तैयारियाँ कर रहा है, कवच वो लगा रहा है, लेकिन कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा। इसी में एक और पॉइंट आता है, उन्होंने कवच को लेकर के बात छेड़ी कि एंटी कोलिजन डिवाइस वगैरह तो बहुत पहले से कोशिश कर रही थी रेलवेज करने का, बट ठीक है जब से आपकी सरकार आई, मतलब कि बीजेपी की सरकार आई, तब से आप कवच जो है डेवलप करने लग गए। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे यहाँ पे जो कवच डेवलप कर रहा है वो उसकी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, खुद से डेवलप कर रहा है, जिससे बाहर के कंपैरिजन में हमको, मतलब अगर हम इस चीज़ को इंपोर्ट करते उसके कंपैरिजन में बहुत जो है छोटा पड़ जाता। लेकिन कवच के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, बनने में लेके कोई दिक्कत नहीं कर रहा मैं, इसकी पीआर को लेके बहुत बड़ा फ्लॉ क्या रहा है कि जब ये बन करके रेडी हुआ, सब कुछ हुआ, तब आपने इसकी पीआर बहुत बड़े लेवल पे कर ली। आपने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को बुलाया, उनको दिखाया कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, और उन मीडिया हाउसेस ने इसकी इमेज को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया पब्लिक में कि ये तो रेडी है, ये तो बस आने वाला है थोड़े दिनों के अंदर। उन्होंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और लोगों को ये लगा कि अरे ठीक है बन गया है, कुछ साल में आ जाएगा। उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो थी पब्लिक के सामने कभी आ ही नहीं पाई, कि उसके अंदर फाइबर केबल लगेगी, आपके नेटवर्क के टावर लगेंगे बहुत जगहों पे, इक्विपमेंट्स लगेंगे लोकोमोटिव के अंदर भी, जगह जगह स्टेशनों पे इक्विपमेंट लगेंगे। तो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी वो पब्लिक के सामने नहीं आ पाई, जिसके कारण पब्लिक एट लार्ज कभी एस्टिमेट नहीं लगा पाई कि इसको बनने में कितना वक्त लगेगा। और दूसरी चीज़, चलो अगर आज आपने ये चीज़ कर भी दी है कि आपसे वो गलत पीआर हो गया है, तो अब आपको बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पे ऐसी वीडियोस रिलीज़ करें, समय समय पे चीज़ें बताएं कि कितना % काम कवच का हुआ है और कितना पेंडिंग है, जिससे कि लोगों के मन में एटलीस्ट ये तो हो कि, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम दिल्ली आगरा सेक्शन, जहाँ पे ट्रैक्स वगैरह सब कुछ 160 के लिए तैयार है, सिर्फ कवच ऊपर से इंस्टॉल करना है। उसके ऊपर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, लेकिन वो कितना हो गया है, कब हमको मिलेगा नहीं पता। मुंबई अहमदाबाद सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी कई बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के खुद के चैनल पर वीडियोज़ आ चुकी हैं, यहाँ पे 160 की तैयारियाँ चल रही हैं, होने वाला है। लेकिन आज के समय में क्या स्टेटस है, वो 90% हो गया या 99% हो गया,
नोबडी नोज। इसके बाद विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई पैसेंजर के राइट्स को लेकर के, जहाँ पे उन्होंने इसके पैसेंजर के राइट्स को सीधा सीधा फ्लाइट से कंपेयर कर दिया। ठीक है, सुन के थोड़ी सी हंसी आ सकती है बट दिस इज कम्प्लीटली लॉजिकल। कैसे, पहले आप खबर सुने। यात्रियों के अधिकार की बात करूं मैं, मेरा कहना है रेलवे में 800 करोड़ सालाना लोग ट्रैवल करते हैं, उनके कुछ तो अधिकार हैं। जैसे फ्लाइट में भी यात्रियों के अधिकार होते हैं ना, तो रेलवे में भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। आज डेट तक उन अधिकारों को आपने कोडिफाई नहीं किया। फ्लाइट में ट्रैवल करने वालों को तो DGCA में बहुत अधिकार मिल गए हैं। अगर फ्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो आपको खाना मिलेगा, आपको लाउंज में ले जाएंगे, आप 6 घंटे ज़्यादा होगी टिकट कैंसिल हो जाएगी। आपने रेलवे में कोई ऐसी व्यवस्था की है? कोई कोडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि रेलवे गरीबों की मूवमेंट है। अब देखो, जैसा विवेक जी ने बताया कि ट्रेन के डिले होने के कारण उनको कोई खास सुविधाएं नहीं देता है रेलवेज, तो रेलवेज को कहीं ना कहीं इस चीज़ को शुरू करना पड़ेगा। हालांकि वो अपनी सारी ट्रेनों पे ऐसा नहीं दे सकता है क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर आपको सारी ट्रेनों को टाइम पे चलाना है तो आपको ट्रैक कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो एटलीस्ट आपको अपनी जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें हैं जहाँ पे भी आप डायनेमिक फेयर लेते हो, वहाँ पे एटलीस्ट ये सुविधा तो दो कि वो गाड़ी अगर 3 घंटे लेट पहुँची है तो आपको ये सुविधा मिलेगी या ये सुविधा मिलेगी। और लॉन्च एक्सेस वगैरह नहीं दे सकते, दैट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि एक फ़्लाइट के कंपैरिजन में, डोमेस्टिक फ़्लाइट के कंपैरिजन में एक ट्रेन में हमेशा पैसेंजर ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर मान लो, एक वंदे भारत के अंदर अगर 800 लोग बैठे हुए हैं तो उन 800 लोगों को आप लॉन्च एक्सेस कैसे दे सकते हो? वो लॉन्च में जा ही नहीं सकते, आप इतना उनके लिए कैपेसिटी बना ही नहीं सकते। सो आप उनको कर सकते हो कि आपको आपके नेक्स्ट जो भी आप वंदे भारत से ट्रिप करोगे उसमें 25% की छूट मिल जाएगी, उसमें 30% की छूट मिल जाएगी, जिसमें आप एक अपना कूपन कोड लगा दोगे। और ऐसी चीज़ से कुछ खास कॉस्ट नहीं आती है। जो इन्वेंट्री से डिस्काउंट दिया जाता है उसके अंदर कभी भी कुछ खास कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। तो रेलवेज कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ कर सकता है जहाँ पे रेलवे पैसेंजर को कोई इंसेंटिव दे देगा उसकी नेक्स्ट जर्नी के लिए, जिससे वो भी खुश और रेलवे भी कहीं ना कहीं खुश। तो इन सब बातों को लेकर कुछ जो है चर्चा की गई आपकी राज्यसभा के अंदर। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। हालांकि दोस्तों RM सर ने इस चीज़ का रिप्लाई भी दिया। यदि आप उनके रिप्लाई के ऊपर भी इस टाइप की कोई वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए लेकर के जरूर से आ सकता हूँ, लेकिन वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे उनके रिप्लाई के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है।